नमस्कार, ओम साईराम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। नमस्कार, ओम साईराम। मैं साई कथाकार, साई प्रवचनकार राजेश्वरी साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से आप सभी साई भक्तों का अपने हृदय के गहराई से स्वागत करती हूँ। श्री साई सत्य चरित्र इस ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 4 की ये एक सुंदर सी कहानी है। श्री साई बाबा ने अपने अनन्य भक्तों को अनेक देवी देवताओं के रूपों में दर्शन दिए। ये कहानी ऐसे ही श्री साई बाबा के परम भक्त दास गणु महाराज इनके जीवन पर आधारित एक सुंदर सी कहानी है। दास गणु महाराज एक ऐसे कवि, ऐसे संत जिन्होंने बाबा के महिमा को, बाबा के ज्ञान को शब्दाक्षरों में ढाला। उन्होंने बाबा के स्तुति के और कीर्ति के बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाए। सुंदर सुंदर गीतों की उन्होंने रचना की, जैसे साई स्तवन मंजरी, साई बाबा की आरती, साई रहम नजर करना, भक्तों का पालन करना, और शिरडी माझे पंढरपूर, साई बाबा रमावर। ऐसे सुंदर सुंदर गीतों की रचना उन्होंने की। श्री साई बाबा के आज्ञानुसार दास गणु महाराज ने ग्रंथ और काव्यों का पठन और कीर्तन जैसा पावन कार्य शुरू किया। दास गणु महाराज को पहले सभी गणपत राव कहते थे, लेकिन श्री साई बाबा के शरण में आने के बाद उन्हें सभी दास गणु कहने लगे। दास यानी सेवक, शिष्य जिन्होंने बाबा की बहुत ही सेवा की। दास गणु महाराज एक कुशल कीर्तनकार थे और वो नारदीय कीर्तन करते थे और गांव-गांव जाकर नाम सप्ताह का आयोजन करते थे। श्री साई बाबा को नाम सप्ताह बड़ा ही अच्छा लगता था। नामस्मरण से बाबा को बड़ा ही लगाव था। बाबा को एक सुख और आत्मिक समाधान मिलता था। एक दिन की बात है, बाबा द्वारका माई में बैठे थे और दास गणु महाराज उन्हें मिलने के लिए आए। बाबा के पास बैठे, बाबा का दर्शन किया और ऐसे ही कुछ बातें चल रही थी। बातों बातों में बाबा ने दास गणु से कहा, अरे दास गणु, एक नाम सप्ताह का आयोजन कर ले। तब दास गणु ने कहा, जरूर बाबा, नाम सप्ताह का आयोजन मैं करूँगा, लेकिन विट्ठल प्रकट होने चाहिए। दास गणु की ये बात सुनकर बाबा ने छाती को हाथ लगाकर कहा, दास गणु, अवश्य विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, लेकिन भक्तों के मन में वैसा भाव होना चाहिए। बाबा के मुख से निकला हुआ ये वाक्य सुनकर दास गणु महाराज बड़े ही प्रसन्न हो गए और बड़े ही आनंद से, उत्साह से, और अब उन्हें विट्ठल भगवान का दर्शन जो होने वाला था, उन्हें अपने विट्ठल भगवान को मिलने का एक सुंदर मौका उनके जीवन में मिलने वाला था। इसकी वजह से भगवान प्राप्ति की उत्कंठा से और विट्ठल को देखने की इच्छा से उन्होंने बड़े ही भक्ति भाव से, श्रद्धा से और सबूरी से एक नाम सप्ताह का आयोजन किया। नाम सप्ताह रात्रन दिवस 7 दिनों तक चला। उसमें ज्ञानेश्वरी का पठन, नारदीय कीर्तन, ये सब कुछ और नामस्मरण भी रात्रन दिन 7 दिनों तक निरंतर चला। उसमें सभी गांव वालों ने भी सहभाग लिया था और आनंद से, उल्लास से वो भी नामस्मरण में और कीर्तन में तल्लीन होकर अपना काम करते थे। लेकिन बोलते बोलते नाम सप्ताह समाप्ति का दिन आ गया और उस दिन काले का कीर्तन होता है और काले के कीर्तन में श्री कृष्ण भगवान के लीलाओं का वर्णन होता है। और कीर्तन समाप्ति के बाद सभी ने महाप्रसाद लेकर लोग
अपने अपने घर वापस चले गए। और उसी वक्त उसी समय मेरे साईं ने, मेरे बाबा ने दास गुरु महाराज को अपने विट्ठल भगवान के दर्शन उनको कराए। दास गुरु महाराज बाबा की ओर देखते रहे। बाबा का चेहरा अत्यंत तेजोमय और उनके शरीर पर एक प्रकाश का वलय था, मानो साक्षात पंढरपुर के विट्ठल भगवान उनके सामने विराजमान हो गए हो। और उन्हें देखकर दास गुरु महाराज बड़े ही प्रसन्न हो गए और उनके मन में, उनके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वो साईं बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गए। बाबा का दर्शन लिया। साईं भक्तों, समझ लो, जिस भगवान की उत्कंठा से, जिस विट्ठल भगवान के दर्शन से के कारण दास गुरु महाराज ने रात्रन दिनों तक, 7 दिनों तक नाम सप्ताह किया हो, भगवान प्राप्ति के, भगवान दर्शन की इच्छा से, और वही भगवान, वही विट्ठल उनके सामने खड़ा हो, क्या हाल हुआ होगा दास गुरु महाराज का। उनके बड़े भाग्य है जिन्होंने साईं बाबा को विट्ठल रूप में विट्ठल दर्शन किया। साईं भक्तों, पंढरीनाथ की पंढरी, रणछोड़ राया की द्वारका नगरी, ये देखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। विट्ठल भगवान क्या कोई गुप्त जगह से उठकर थोड़ी ना आने वाले हैं और थोड़ी ना हमें दर्शन देने वाले हैं। अगर भक्त के मन में उत्कंठा हो, विश्वास हो भगवान के प्रति, तो वही विट्ठल यहाँ शिरडी में ही उनको दर्शन देंगे। जैसे पुंडलिक ने, भक्त पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा करके देवादिदेव को भुलाया था और अपने भक्ति के सामर्थ्य से एक वीट पर खड़े होने के लिए भगवान को कहा था। ऐसे ही भगवान को देखने की उत्कंठा से, भगवान को मिलने की इच्छा से दास गुरु महाराज ने बड़े ही आनंद से, विश्वास से रात्रन दिवस 7 दिनों तक वो नाम सप्ताह चलाया और उसके फलस्वरूप श्री साईं बाबा ने उन्हें अपने विट्ठल रूप का दर्शन दिया। मेरे प्यारे साईं भक्तों, हमें भी दास गुरु महाराज की तरह अपने मन में साईं बाबा को देखने की उत्कंठा होनी चाहिए, साईं बाबा को मिलने की हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए और दास गुरु महाराज की तरह ही हमें भी उतने ही विश्वास से, उतने ही श्रद्धा से और सबूरी से श्री साईं बाबा का नामस्मरण करना चाहिए। तो मेरे साईं आपको भी दर्शन देंगे, हमें भी दर्शन देंगे, हम सबको दर्शन देंगे, क्योंकि साईं बाबा कहते हैं मैं तो भक्तों के वश में हूँ। इसी बात पर एक छोटा सा भजन आप सभी साईं भक्तों के लिए। मेरे बाबा के दरबार की एक बात निराली देखी, मेरे साईं के दरबार की एक बात निराली देखी। झोलियाँ लाखों है पर एक न खाली देखी। भूल से जो भी दरबार में चला आता है, भूल से जो भी दरबार में चला आता है, उसके दामन में भी खुशियों भरी हरियाली देखी। बोले साईं का एक तारा, जग में और न दूजा, जग में और न दूजा। सबका मालिक एक है भाई, सजदा करो या पूजा। बोल साईं साईया, बोल साईं साईया, के रात दिन बोल साईं साईया, बोल साईं साईया, बोल साईं साईया। तुझको मिलेंगे मेरे साईं राम, बोल साईं साईया, बोल साईं साईया। तुझको मिलेंगे मेरे साईं राम, बोल साईं साईया।
बन जाएंगे। बोल साई साईया, बोल साई साईया, तुझको मिलेंगे